हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन फॉर एग्रीकॉज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं वदन स्वामी। आज अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी सीरीज अपने लेकर आ रहे हैं। पशुपालन की सीरीज चल ही रही है, इसके साथ साथ अपने डेली प्रैक्टिस भी किया करेंगे। तो आप हमारे वीडियोज को शेयर जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो पॉइंट है, घंटे का जो निशान है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाए और आपको याद रहे कि हमें पढ़ना है। तो देखिए, हम अपना पूरा वादा निभा रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। पशुपालन में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपने बात करें तो तापमान की बात करेंगे। अपने तापमान, सबसे पहला पशु आता है वो आता है भी गाय। गाय हमारी माता है, हमें और कुछ नहीं आता है, वो बात नहीं है। अपने को बहुत कुछ आता है, अपने को बहुत आगे जाना है, कृषि पर्यवेक्षक बन के रहना है। चाहे आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपको बनना है, 100% मन में ठान लीजिए। और जो मन में ठान लेते हैं वो क्या कुछ नहीं कर पाते भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं। तो आप सोचिए, जो आप नहीं सोच सकते वो सोचिए और उसके लिए मेहनत कीजिए, आपको 100% सफलता है वो मिलेगी। देखिए, हमारी दुआ भी आपके साथ है और हमारा सहयोग भी आपके साथ है। ऑनलाइन कोर्स को परचेज करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ऑलरेडी 400 से 500 स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता जल्दी से और परफेक्ट वे के अंदर हासिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपने गाय के तापमान की। गाय का तापमान कितना होता है भी? 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब कई बार इसको फारेनहाइट में पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर तो मैं बताऊंगा, पर एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है भी सभी को पता है। डिग्री सेल्सियस से जब फारेनहाइट में ज्ञात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस प्लस इंटू 9/5 प्लस में क्या किया जाता है भी 32 बराबर क्या आ जाता है, डिग्री फारेनहाइट के अंदर आपका तापमान आ जाता है। इस सूत्र की सहायता से भी आप फारेनहाइट के अंदर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फारेनहाइट में याद नहीं रखना चाहते हैं तो देखिए, यहां पर तो मैं आपको बता दूंगा 38.5 या कितना भी 101.5 डिग्री फारेनहाइट, 101.5 डिग्री फारेनहाइट। उसके बाद में 2 नंबर आता है भी भैंस। 2 नंबर क्या आता है? भैंस। भैंस का टेम्परेचर सेम होता है गाय के, कितना? 38.5 डिग्री सेल्सियस या 101.5 डिग्री फारेनहाइट। ओके। उसके बाद में आती है भी 3 नंबर जो आता है वो आता है बकरी। बकरी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? बकरी का तापमान होता है वो थोड़ा सा इनसे ज्यादा होता है, और कितना होता है भी 39 डिग्री सेल्सियस। 0.5 ही ज्यादा है, कितना? 0.5। तो यहां पर हो जाएगा भी फारेनहाइट में 102 डिग्री फारेनहाइट। कितना? 102 डिग्री फारेनहाइट। 4 नंबर देखा जाए तो भेड़ का कितना होता है? भेड़ का होता है 39 डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट में 102 डिग्री फारेनहाइट। कितना? 102 डिग्री फारेनहाइट। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर आता है भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, ऊंट। अब ऊंट बड़ा जानवर है, तो बड़ा जानवर है तो इसके लिए ठंडा रखने का जो तंत्र होता है वो बड़ा ही होता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, ठंडा ज्यादा रखते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम तो सुबह के समय 34 डिग्री सेल्सियस और शाम के समय कितना हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस। या अपने कहीं फारेनहाइट में तो कितना हो जाता है भी, ये हो जाता है 93.6 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस को जब अपने करते हैं तो कितना आ जाता है भी 98.2 डिग्री फारेनहाइट। कितना? 98.2 डिग्री फारेनहाइट। 6 नंबर की बात करें तो छठा आता है भी मुर्गी।
मुर्गी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, छोटा होता है, इसीलिए इसके अंदर इसको कूलिंग करने का तंत्र होता है वो छोटा होता है, इसीलिए इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना, 41.7 डिग्री सेल्सियस या 107 डिग्री सेल्सियस, 107 डिग्री फारेनहाइट, याद रखना भी। छोटा होता है इसीलिए टेम्परेचर इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें इसको ठंडा रखने वाला तंत्र होता है वो छोटा होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऊंट होता है उसमें इसको ठंडा रखने वाली मशीन है वो बड़ी होती है, क्योंकि बड़ा जानवर है, इसीलिए उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। ओके, अब 7 नंबर आता है भी सूअर। क्या आता है, सूअर। स्वाइन का टेम्परेचर है वो कितना होता है, स्वाइन का जो टेम्परेचर होता है वो 39.5 होता है, 39.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 39 डिग्री सेल्सियस तो इनका था, तो भेड़ और बकरी का 39 था, इसका 0.5 बढ़ जाता है। गाय और भैंस का कितना था, 38.5, 0.5 और जोड़ा तो किसका आ गया, बकरी और भेड़ का। इसमें 0.5 और जोड़ेंगे तो किसका आ गया भी, सूअर का। ठीक है, या कितना होता है इसका, फारेनहाइट में देखा जाए तो 102.6 डिग्री फारेनहाइट, 102.6 डिग्री फारेनहाइट। अब अपने तापमान तो पढ़ लिया सर, तापमान नापेंगे किससे और कहां से नापेंगे, पशु में ऐसी कौन सी जगह है जहां से तापमान मापते हैं। अपने तो सर जैसे मुंह में रख लेते हैं थर्मामीटर, डॉक्टर मुंह में रखते हैं ना थर्मामीटर, तो अपने पता है कि अपने इसको निगलना नहीं है। गाय भैंस के दिन ही जबड़ा माँ बे तो क्या कर देगी, चिगड़ देगी। इसीलिए कहां से नापते हैं, तो उनके निष्क्रिय भाग से नापा जाता है। तापमान किससे नापते हैं भी, थर्मामीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं। और कहां से नापा जाता है भी, ये हमेशा ही रेक्टल, कहां से, रेक्टल या मलाशय द्वार से नापा जाता है, मलाशय द्वार से नापते हैं। मादाओं के अंदर वेजाइना के द्वारा भी इसका तापमान है वो नापा जा सकता है, रेक्टल या मलाशय के द्वारा। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से पशुओं में तापमान कहां से नापा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, रेक्टल या मलाशय द्वार से नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तापमान के बाद में आता है बेटा, अपने बात करें तो नाड़ी गति आती है। नाड़ी गति जिसे पल्स रेट बोलते हैं। अब जो नाड़ी गति होती है उसको क्यों नापा जाता है, क्योंकि देखिए जब हार्ट होता है वही मैन होता है। हार्ट जब पंप करता है ब्लड को, तो अपने क्या कर सकते हैं उससे, अपने हार्ट की, हमारे यहाँ पर तो हार्ट जो हार्ट की रेट है वो धड़कने हैं वो नाप ली जाती है, परंतु आपने कभी पुराने डॉक्टर को देखा होगा वो पल्सेस को नापता है। ठीक है, नाड़ी गति को नापता है। अगर नाड़ी गति धीरे है, ज्यादा है, तो वो क्या करते थे, उसी के अनुसार दवाइयां हैं वो देते थे। ठीक है, कि बीपी तो ज्यादा न हो गया है, बीपी कम न हो गया है। इसीलिए जो इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहां से होता है, हार्ट से होता है। नाड़ी गति के द्वारा अपने नाप सकते हैं उनका कि स्वस्थ है या नहीं है। तो गाय की नाड़ी गति है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। कितनी होती है भी, यह होती है 40 से 50। कितनी होती है, 40 से 50, जो कि कैसी होती है भी, प्रति मिनट होती है, प्रति मिनट होती है। उसके बाद में देखा जाए तो भैंस की थोड़ी सी कम होती है उससे, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है, मासल है, इसीलिए इसकी कम होती है। ठीक है, तब जो आदमी में बिन सांस होड़ा ही आवे, उसी प्रकार भैंस होती है, उससे अपने को नाड़ी गति है वो कम थोड़ी सी कम है रहती है। उसके बाद में आती है भी भेड़ और बकरी। अब भेड़ बकरी छोटी छोटी है तो इनमें हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है। कितनी होती है भी, बकरी की 70 से 80 होती है। कितनी, 70 से 80 होती है। और भेड़ की कितनी होती है, इतनी होती है भी 70 से 80। और उसके बाद में बचता है ऊंट। ऊंट मोटा है, तो हमने एक बार में ये क्या कर देता है, बहुत सारा रक्त है वो पंप करता है। यानी हार्ट मोटा होगा, इसका हार्ट मोटा होगा तो एक बार में ही सारा पंप कर देता है। और बड़े शरीर के अंदर बड़ा आदमी है या बड़ा पशु है, तो एक बार पंप कर दिया तो बार बार थोड़ी पंप करता रहेगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा जो नाड़ी गति होती है वो बहुत ही कम होती है बड़े जानवर का देखा जाए तो। देखिए इसके अंदर नाड़ी गति होती है वो कितनी होती है, 28 से 32।
28 से 32 बार ये नाड़ी है वो उठती गिरती है। नाड़ी गति प्रति मिनट 28 से 32 होती है। बड़ा जानवर है तो एक बार में रक्त पंप कर दिया तो क्या हो गया, नाड़ी कम धड़केगी। अब आती है भी मुर्गी तो क्या है भी, मुर्गी तो अब देखिए छोटी सी है। अब जैसे जैसे इनका आकार छोटा होता जाता है वैसे वैसे इनकी नाड़ी गति है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मुर्गी के अंदर तो काम ही चक दिया हर्ट ने। इसमें मुर्गी में कितना होता है भी, 200 से 400 बार प्रति मिनट धड़कती है नाड़ी, 200 से 400 बार। उसके बाद में आता है भी सुअर में नाड़ी गति होती है वो लगभग मुर्गी और इनके बराबर ही होती है। तो सुअर में 60 से 80 होती है। ठीक है, वैसे तो सुअर मार्शल होता है, नाड़ी गति का आम आदमी पता नहीं लगा सकता क्योंकि गोली कौन टपे भीम तो 60 से 80 इसकी नाड़ी गति होती है और आम आदमी इसको नाड़ियों को ढूंढ नहीं सकता है। ठीक है, अब नाड़ी गति होती है उसको कहां से मापते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पूछे तो ये भी जाते हैं कि कितनी कितनी होती है, परंतु ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाड़ी गति कहां से मापी जाती है। तो मापन अपने पढ़ते हैं। देखिए जो गाय भैंस होती है, गाय व भैंस, गाय और भैंस के अंदर नाड़ी गति है वो कहां से नापी जाती है भी, यह मध्य कोक्सीजियल धमनी के द्वारा नापी जाती है। मध्य जो कोक्सीजियल धमनी होती है उसके द्वारा नापते हैं, मध्य कोक्सीजियल धमनी के द्वारा नापी जाती है। और वहीं पर देखा जाए तो देखिए जो अपनी भेड़ और बकरी होती है, भेड़ व बकरी, इनके टांगों के बीच में एक जगह होती है, वहां पर एक धमनी पाई जाती है जिसका नाम होता है फेमोरल धमनी। कौन सी धमनी, फेमोरल धमनी। अब हिंदी नाम इनके बहुत ही अटपटे हैं, इंग्लिश में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, मध्य कोक्सीजियल धमनी, कई बार यह भी पूछा गया है कि कोक्सीजियल धमनी भी कौन सी, तो मध्य कोक्सीजियल धमनी के द्वारा नापते हैं। भेड़ व बकरी में फेमोरल धमनी। और अगर देखा जाए तो भेड़ व बकरी के बाद में देखा जाए तो आता है भी घोड़ा, घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, गधा हो गया, ये सारे एक ही कैटेगरी है ना। तो इनके अंदर जो अपने धमनी होती है वो कौन सी होती है भी, इनके अंदर धमनी का नाम होता है फेशियल धमनी, जो सिर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एकदम फोरहेड के ऊपर, माथे के ऊपर पाई जाती है फेशियल, या इसको क्या कहा जाता है, या इसको कई बार फेशियल के साथ साथ मैक्सिलरी भी बोला जाता है। मैक्सिलरी, मैक्सिलरी धमनी भी इसको बोला जाता है। तो दोनों याद रखिएगा आप। गाय व भैंस में मध्य कोक्सीजियल, भेड़ व बकरी में फेमोरल, और घोड़ा खच्चर गधा दोनों में फेशियल या अपनी मैक्सिलरी धमनी। ठीक है, इतनी बात याद रख लेगा। तीनों के आपको याद रखने हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी धमनी के द्वारा तापमान नापते हैं, अपने नाड़ी गति नापते हैं। ठीक है, याद रखना भाई। अब आती है भी श्वास दर या रेस्पिरेशन रेट। अब श्वास दर क्यों नापी जाती है, क्योंकि जब पशु बीमार होगा तो उसमें श्वास है वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अगर ज्यादा पशु के अंदर किसी भी प्रकार की, जैसे कि उसको बुखार हो गया, तापमान अधिक हो गया, राइज हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ऊपर टेम्परेचर चला गया, तो उनकी श्वास दर है वो बढ़ जाती है। तो देखिए दोनों बातें ही हो सकती है, इसीलिए अपने पता लगा सकते हैं कि भी इसकी इतनी होगी तो इसमें सामान्य है। ठीक है, तो कौन से की किसकी कितनी कितनी होती है इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो श्वास दर देखा जाए तो जो गाय होती है उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, कितनी, 20 से 25 प्रति मिनट श्वास है वो लेती है गाय। और अगर भैंस को देखा जाए तो 16 से 18 श्वास है वो प्रति मिनट ले लेती है, क्योंकि थोड़ी बड़ी होती है। तो पशुआड़ हमारा यदि यहाँ पर ये बड़ो आदमी हुआ है वो ओढ़ा कौन लेके सांस, भाई बात है। और अभी बड्डी हुआ तो श्वास भी ओढ़ा होशी और इनमें नाड़ी गति है वो भी थोड़ी कम होशी। 16 से 18। बकरी होती है उसके अंदर कितनी होती है भी श्वास, बकरी और भेड़ दोनों के अंदर सेम होती है, 12 से 20 बार ये श्वास लेती है प्रति मिनट। भेड़ भी कितना, 12 से 20 बार श्वास लेती है। और उसके बाद में ऊंट होता है, तो ऊंट बहुत ही कम श्वास लेता है, क्योंकि एक बार में ही वो आपको कोटो पूरा कर लेगा, एक बार में भी बहुत ज्यादा सांस ले लेता है, वायु को अंदर अपने इनहेल कर लेता है। इसीलिए ऊंट की श्वास दर होती है वो कितनी होती है, 5 से 7। कितनी,
5 से 7। उसके बाद में आती है मुर्गी। तो जो मुर्गी होती है उसके अंदर अभी ज्यादा बार होगा भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है। कितना? 15 से 30, क्योंकि छोटा शरीर होता है तो ज्यादा बार ये श्वास लेती है, क्योंकि अंदर जगह भी कम है नहीं, तो 15 से 30 बार ये श्वास लेती है। ठीक है, सब सारों ज्यादा ही है, सबसे ज्यादा ही है ना। अब अपने आता है भी सुअर। सुअर का जो श्वास दर होती है वो 8 से 18 होती है, 8 से 18। अब श्वास दर नापन, इसका मापन है वो कहां से करते हैं? तो श्वास दर का मापन है वो एक तो अपने हथेली विधि के द्वारा करते हैं। कौन सी विधि के द्वारा? हथेली विधि के द्वारा करते हैं। और दूसरा जो विधि आती है वो आती है आपकी कोख विधि। कोख विधि, जिसे या अपने कह सकते हैं इसे फ्लैंक विधि भी बोला जाता है, फ्लैंक विधि भी बोला जाता है। अब देखिए, जो हथेली विधि होती है उसमें अपने हथेली को थूथन के पास में लेकर जाते हैं। जो इनकी नाक होती है उसके बीच में जो पशुओं में जगह पाई जाती है वो थूथन कहलाती है, जिस पर नमी आई हुई रहती है। वहां पर अपने हथेली को इस प्रकार से रखते हैं और महसूस करते हैं 1 मिनट के अंदर पशु कितनी श्वास ले रहा है। ये तो होगी हथेली विधि। दूसरी अपने बात करें कोख या फ्लैंक विधि, तो पशु के अंदर जो पेट का खाली अपने ऊपर पीछे की तरफ जो पीछे की टांगे होती है, जो हड्डी पाई जाती है, वहां पर एक कोख खाली जगह बनी हुई होती है। वहां पर पशु की जो पेट उठता है गिरता है उसको देखकर अपनी श्वास विधि का, श्वास का प्रति मिनट पता लगा सकते हैं कि कोख कितनी बार उठी है गिरी है। तो ये फ्लैंक भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में, कोख को। कई बार इसको भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाएगा कौन कितना श्वास लेता है कितने मिनट में, और आपसे पूछा जा सकता है कि अपने मापन कहां से करते हैं, सबका मापन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोबारा आपने देख लेते हैं। देखिए, गाय का तापमान 38.5, भैंस का 38.5, दोनों का सेम। भेड़ और बकरी का दोनों का सेम 39, ऊंट का 34 से 37, मुर्गी का थोड़ा ज्यादा 41.7 और सुअर का 39.5, यानी 0.5 भेड़ और बकरी में कितना जोड़ना है? 0.5। कहां से मापन करना है? थर्मामीटर या रेक्टल या मलाशय द्वार के द्वारा मापन किया जाता है। नाड़ी गति देखा जाए तो गाय की कितनी भी 40 से 50, भैंस की कितनी 40 से 45 और बकरी और भेड़ की कितनी 70 से 80। ऊंट की कितनी? ऊंट बड़ा जानवर है तो 28 से 32 और मुर्गी छोटा है तो ज्यादा 200 से 400 और सुअर की कितनी 60 से 80। उसके बाद में श्वास दर देखी जाए तो गाय की कितनी भी 20 से 25, भैंस की थोड़ी कम 16 से 18, बकरी की कितनी 12 से 20 और भेड़ की कितनी 12 से 20, ऊंट की 5 से 7 और उसके बाद में मुर्गी है वो 15 से 30 बार श्वास लेती है और सुअर 8 से 18 बार। इसको नापने का हथेली विधि होती है, जिसमें थूथन के पास हथेली लेकर जाते हैं और श्वास को नाप लेते हैं। दूसरी कोख या फ्लैंक विधि भी होती है। ये आपका वीडियो लेक्चर था, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।